गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 27 दिसंबर है। बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में। एक लेटर जारी हुआ है और अच्छी खबर भी है या फिर यूँ कहे कि इसको देखकर एक तरह से दुख भी हुआ है। दोनों चीज़ें हैं। चिकित्सा विभाग राजस्थान की तरफ से यूटीबी पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट, इनका दोस्तों कार्यकाल एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। आपको पता होगा अभी दिसंबर में इनका लास्ट है, एक तरह से महीना काम करने का इनको हटा दिया गया था। हटाने का कारण ये था कि राजस्थान में परमानेंट भर्तियाँ चल रही है, तो परमानेंट स्टाफ सरकार के पास आ रहे हैं, तो इस वजह से इनको यहाँ पर हटाया जा रहा है यूटीपी पर। तो यहाँ पर एक तरह से यूँ कहें कि 2 महीने के लिए एक्सटेंशन बढ़ाया है, तो आप 2 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर दे रहे हो। एक तरह से आप दुख भी दे रहे हो या खुशी दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना सरकार को कुछ समझ में आ रहा है, ना चिकित्सा विभाग को, और ना ही यूटीबी कर्मचारियों को। यूटीबी कर्मचारी भी जो है इस लेटर को देखकर खुश होने की बजाय यहाँ पर दुखी हो रहे हैं, और इसका कारण यह है कि आप 2 महीने के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन बढ़ा रहे हो, अभिवृद्धि कर रहे हो, कार्यकाल में 2 महीने की और नौकरी दे रहे हो। तो इससे क्या समझे यूटीबी कर्मचारी भी? क्या वो उम्मीद करेंगे, क्या वो आशा करेंगे, क्या वो आपसे जो है एक उम्मीद की किरण की तरह आपकी तरफ देखेंगे, जिन्होंने आपको सरकार में बिठाया है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए लेटर। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर, 27 तारीख का नोटिफिकेशन है। राजस्थान में यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर कर्मचारी लगाए जाते हैं, जिसमें चिकित्सा विभाग के भी काफ़ी सारे कर्मचारी लगाए जाते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, सभी का कार्यकाल यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था वर्तमान में 2024 सन में। अभी अगले महीने 2025 जो है वर्ष, नया वर्ष शुरू हो जाएगा। इसमें देखिए, निदेशालय के आदेश क्रमांक राज्य हेल्थ इसके अकॉर्डिंग ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों के विरुद्ध यूटीबी पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं में 31/12/2024 तक अभिवृद्धि की गई थी। इसका मतलब यह है कि यूटीबी कर्मचारियों का कार्यकाल यहाँ पर 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। उक्त आदेश, आगे देखिए दोस्तों, उक्त आदेश में सम्मिलित नर्सिंग ऑफिसर के स्पष्ट रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत यूटीबी कर्मचारियों की सेवाओं में दिनांक 28 फरवरी 2025 अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व में हो अभिवृद्धि की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कार्यकाल सिर्फ 2 महीने के लिए बढ़ाया गया है, 28 फरवरी 2025। उसके साथ एक और शर्त रखी गई है, नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक। मतलब ये है कि यदि आपकी या तो सर्विस रहेगी सिर्फ 2 महीने के लिए, नए वर्ष 2025 में फरवरी तक, 28 फरवरी तक, ठीक है, या फिर उसके पहले यदि नियमित कर्मचारी इनको मिल जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो अब इसको क्या समझे? या तो इसको यूँ समझे कि ये वर्तमान में अभी यूटीबी कर्मचारी जिस तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उसके दबाव को कम करने के लिए आपने ये लेटर निकाला हो आनन फानन में। मैं ये कहना चाहूँगा निदेशक जी अपने राजपत्री जी से। आगे देखिए, ये उक्त आदेश में सम्मिलित फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों के विरुद्ध कर्मचारी यूटीबी कार्मिकों की सेवाएं 31 मार्च 2025 अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व में हो तक अभिवृद्धि की जाती है। फार्मासिस्ट की यहाँ पर कार्यकाल बढ़ाया गया है 31 मार्च तक, और नर्सिंग ऑफिसर का 28 फरवरी तक। सिर्फ 2 ही यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट, इन दोनों की सेवाएं बढ़ाई गई है। ये लेटर है। अब इसमें आगे देखिए, भविष्य में आगे क्या रणनीति रह सकती है, क्या कुछ चीज़ें रह सकती है, ये देखिए यहाँ पर जीलोसीए में लेटर शुरू हो चुके हैं यूटीबी, फार्मासिस्ट और एएनएम की अभिवृद्धि दिनांक कब तक करने के लिए। तो यहाँ पर इसको लेकर जो है, जो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है, यहाँ पर यूटीबी कर्मचारी खुश नहीं है, बिल्कुल दुखी हुए और नाराज हुए, और इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है यूटीबी कर्मचारियों की सेवा बहाली और सरकार और अधिकारियों की तानाशाही के विरोध में विशाल धरना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा 2 जनवरी 2025 को शहीद स्मारक जयपुर, सुबह 11 बजे। ये देखिए यहाँ पर गिरीश शर्मा जी ने क्या कहा, वो आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या कुछ चीज़ें आगे होती है। साथियों, आज पूरे प्रयास के बाद सुबह से शाम तक पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से मिलने के बाद मुश्किल से हमें धरने की परमिशन मिली, और 30 और 31 को धरने की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि जयपुर में दिसंबर में सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और 1 जनवरी का सार्वजनिक अवकाश है, जिसकी वजह से हमें 2 जनवरी 2025 की परमिशन दी गई है। उससे पहले जितने भी जयपुर के नज़दीक जिलों की जो एएनएम है, वह सभी 30 दिसंबर को जयपुर पहुंचे और अधिकारियों और चिकित्सा मंत्री से हम मुलाकात करेंगे। अभी कई साथी बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा धरने में देरी हो जाएगी। साथियों, पुलिस प्रशासन परमिशन देगा तभी मिल पाती है, लेकिन याद रखना, लोकतंत्र में हमेशा भीड़ का महत्व होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 जनवरी 2025 को जयपुर पहुंचे। यह हमारे यूटीबी के भविष्य की अंतिम लड़ाई है, इसलिए मेरा सभी नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। शहीद स्मारक 2 जनवरी 2025। गिरीश शर्मा जी। गिरीश शर्मा जी कौन है?
अभी इनको संयुक्त मोर्चा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और ये यूटीबी कर्मचारी के भी जो है अध्यक्ष है। आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के लिए। ये देखिए ये है। अभी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर बीकानेर जिले में भी जो है पीबीएम अस्पताल है, इसमें भी जो है यूटीबी पर लगाए गए थे कर्मचारी। तो ये भी जो है देखिए बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बड़े जोर शोर से पूरे अपना दमखम दिखा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो यूटीबी नर्सेज लगाए गए थे, है ना, 483 यूटीबी कर्मचारी, उनको हटा दिया गया है। 31 दिसंबर को उन तक का जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो उनका जो है एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। अब इसकी वीडियो में अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक लेटर भी जारी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो लेटर। ये देखिए ये बीकानेर से खबरें है। ये देखिए बीकानेर में जो यूटीबी कर्मचारी इस तरह से जो है, यदि आप दमखम दिखाओ दोस्तों तो काम बन सकता है। आप ही यहाँ पर जो है डिले हो जाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए एक लेटर जारी हुआ है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। किस चीज़ के साथ में, ये देखिए, क्या 31 दिसंबर के बाद घर बैठेंगे यूटीबी कर्मचारी? कोरोना की दस्तक के बीच यूटीबी कार्मिकों की नौकरी पर संकट। प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर कर्मचारी 2021 से अस्पतालों में व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये यूटीबी कर्मचारी 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है इन सभी यूटीबी कर्मचारियों का कार्यकाल। ऐसे में राजस्थान यूटीबी कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने उठाई मांग। कोरोना की फिर सक्रियता को देखते हुए सेवा काल में बढ़ोतरी की मांग। ग्रामीण सेवा से लेकर मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं यूटीबी कर्मचारी। देखिए दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे मेन चीज़ ये है कि सरकार को ये 2 महीने का कार्यकाल यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ इस पर जो है सभी यूटीबी कर्मचारियों को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए लेटर भी लिखे जा रहे हैं विधायकों को यूटीबी की सेवाएं बढ़ाने के लिए, और ये सब इसलिए हो रहा है कि परमानेंट भर्ती में जो स्टाफ है वो आ रहे हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेरी लगाए हैं सरकार ने अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर, इनको जो हटाया जा रहा है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम भी जो है लेटर लिखा गया। राजस्थान यूटीबी कर्मचारी एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा, सुनील चौधरी प्रदेश संयोजक, जया प्रताप, पुष्पा चौधरी, आशु, इन्होंने क्या कुछ मांग उठाई? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में लगे आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर की विभिन्न मांगों के क्रम में। सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों सरकार को यहाँ पर 2 महीने का एक्सटेंशन ना बढ़ाकर कम से कम 6 महीने का मिनिमम एक्सटेंशन बढ़ाना चाहिए, ताकि जो अपने कर्मचारी, जो अपने स्टाफ होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, या फिर यूँ कहे कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो अपने परिवार के लोग होते हैं, परिवार के जो अभ्यर्थी होते हैं, वो जो है कम से कम एक संतुष्टि भरी और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, और उनको पता रह सके कि 6 महीने तक उनकी भी सेवाएं है, या फिर उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए कम से कम वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष होता है मार्च से लेकर अगले मार्च तक, तो कम से कम वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर जो है सेवाएं बढ़ानी चाहिए, ताकि जो ये एक सिक्योर लाइफ जी सके, शांतिपूर्ण लाइफ जी सके, क्योंकि ये भी काफ़ी मेहनत करते हैं, ये भी अपने भाई बहन हैं। नर्सिंग दोस्तों अपना धर्म है, नर्सिंग अपना दोस्तों कर्म है, नर्सिंग ही अपना जीवन है, और नर्सिंग ही अपनी मृत्यु है। ध्यान रखना, नर्सिंग को दोस्तों मैं भी जो है अपना सब कुछ मानता हूँ। इसलिए जो है नर्सिंग से रिलेटेड जो भी विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी केडर है, चाहे पैरामेडिकल के हो या नर्सिंग के हो, सभी को मेरा सपोर्ट रहता है ना। ये चीज़ें हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में लगे आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर, इनकी जो है विभिन्न मांगों के क्रम में क्या क्या मांगे उठाई जा रही है महोदय? उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि यूटीबी पर लगे कर्मचारी जिनकी सेवाएं 30 सितंबर 2024 लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर और 30 नवंबर 2024 एएनएम नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट जिनकी सेवाएं 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रही है, इसके संदर्भ में जिनकी सेवाएं चल रही है उनको यथावत जारी करने, और जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है उनको बहाल करवाने के क्रम में यूटीबी कर्मचारियों की निम्न मांगों को यहाँ पर पूर्ण किया जाए। कौन कौन सी मांगे हैं देख लीजिए आपके सामने। यूटीबी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर जिले की सीमा हटाकर राजस्थान में समायोजित करावे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 1963 और 1965 नियम में संशोधन करते हुए यूटीबी कर्मचारियों का कैडर बनाकर संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करवाए। ये संविदा सेवा नियम में शामिल करने की भी मांग उठा रहे हैं। राजस्थान में एनएचएम को माध्यम बनाकर संविदा कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया हुआ है, और संविदा कर्मचारियों को निकाला जा रहा है जो कोविड वैश्विक महामारी से कार्य कर रहे हैं। उस भर्ती विज्ञापन को रोककर उक्त कर्मचारियों को यहाँ पर समायोजित किया जाए। दोस्तों आपके क्या विचार हैं इन सभी चीज़ों पर, आप बताना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं कि आप कमेंट में क्या लिखते हो, वो पूरी दुनिया देखती है, ध्यान रखना। तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। माननीय आपके द्वारा घोषणा की गई थी, जो कर्मचारी कोविड-19 जैसी महामारी में कार्य कर रहा है उनका राज्य और केंद्र सरकार के अंदर हर भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु राजस्थान के अंदर आज अधिकारियों ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया और संविदा कर्मचारियों को निकालकर संविदा पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके कारण हजारों कर्मचारी आज रोड पर आ गए और अत्यंत मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से पीड़ित है। हमारी आपसे विनती है कि उक्त कर्मचारी की भावनाओं को ध्यान रखते हुए उनको तुरंत प्रभाव से समायोजन करवाने का आदेश आप राज्य सरकार को प्रदान करें। समस्त बेरोजगार आपके आभारी रहेंगे। तो ये चीज़ें थी। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना था कि जिस तरह से बेचारे या अभ्यर्थी यहाँ पर मांग उठा रहे हैं अपनी सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए, तो सरकार को इस पर जो है विचार करना चाहिए और इनका कार्यकाल 2 महीने 3 महीने ना बढ़ाकर 6 महीने मिनिमम या फिर 1 साल के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए भी जो है यहाँ पर पुरजोर यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो आपके अध्यक्ष होते हैं समितियों के, जो आपके केडर के, जो डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, जिम है ना, जो मोर्चा संभालते हैं, उनका आपको यहाँ पर साथ देना चाहिए और मजाक मस्ती में नहीं, बिल्कुल सीरियस होकर जो है आपको यहाँ पर एकजुटता दिखानी चाहिए। सरकार के खिलाफ यहाँ पर बिल्कुल मजबूती से अपनी मांग रखनी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर आपका दोस्तों काम बनेगा। अन्यथा जो है विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलते रहते हैं। पीबीएम अस्पताल ये एक उदाहरण है। इसकी तरह यहाँ पर कई जगह जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं यूटीबी कर्मचारियों को लेकर, तो इस पे यहाँ पर सोचना जरूरी है। और आप सभी से भी मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इन यूटीबी कर्मचारी जिन्होंने आपकी यहाँ पर सेवा की है, सरकारी अस्पतालों में इतनी मेहनत से आपकी जो है यहाँ पर ये सेवा देते हैं, आपकी जान बचाते हैं, परामर्श देते हैं, पूरी नाइट ये काम करते हैं, इनका यहाँ पर इनको हक मिल सके। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट कर और हमारे टेलीग्राम और प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप सभी आप जरूर ज्वाइन करें। सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो आपको ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है लाल कलर का, इसको दबाएं, ऑल के आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।